जाकिर नाइक इन दिनों पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो एक मुनाजरे का बार बार जिक्र कर रहे हैं जो उन्होंने विलियम कैम्पबेल के साथ कभी किया था। और उस मुनाजरे के अंदर वो बाइबल मुकद्दस को साइंसी तौर पर गलत प्रूफ करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। It's mentioned. It says Almighty God created the heavens and the earth in 6 days and talks about an evening and a morning, referring to a 24-hour day. Today scientists tell us that the universe cannot be created in a 24-hour period of 6 days. वीडियो के अंदर जो भी आपके सामने चल रही है आप देख सकते हैं, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर जेनेसिस यानी पैदाइश की किताब के पहले बाब के अंदर ही ये लिखा है कि खुदा ने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में तख्लीक किया। और वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि साइंस आज इस बात को मानती है कि तख्लीक जो है वो 6 दिन के अंदर हो नहीं सकती। Today scientists tell us that the universe cannot be created in a 24-hour period of 6 days. मैं डॉक्टर साहब से और तमाम लोगों से ये पूछूंगा कि कुरान के अंदर तो ये तालीम पाई जाती है कि खुदा ने कुन फाया कुन के साथ पूरी कायनात को तख्लीक किया, यानी वो कुन कहता था और चीज़ें वजूद के अंदर आ जाती थी। तो फिर ये फंस गया। साइंस अगर इस बात को आज माने या ना माने, इस बात पर हमारा पुख्ता ईमान है कि खुदा जो है वो किसी भी टाइम पीरियड के अंदर ज़मीन और आसमान को पूरी कायनात को तख्लीक कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि बाइबल मुकद्दस में यही लिखा गया है कि 6 दिन में ज़मीन और आसमान को तख्लीक किया गया है। और अगर ये साइंटिफिक एरर है तो हम इस्लामी तलीम की तरफ जाते हैं कि क्या कुरान मजीद और हदीस भी यही बयान नहीं कर रहे कि ज़मीन और आसमान 6 दिन के अंदर ही तख्लीक हुए हैं। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, इस सामने कुरान मजीद का चैप्टर नंबर 57 वर्स नंबर 4 लिखी है और यहाँ पे लिखा है इट इज़ ही हु क्रिएटेड द हेवन एंड अर्थ इन 6 days। होली कुरान भी यही कह रहा है कि ज़मीन और आसमान जो है वो 6 दिन के अंदर खुदा ने तख्लीक किया। Quran too speaks about 6 ayyams. The Arabic word singular is yom, plural is ayyam. It can either mean a day of 21st or it is a very long period, an eon, an epoch. डॉक्टर साहब यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अरेबिक वर्ड यहाँ पर जो यौम आया है वो दिन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और मुख्तलिफ अदवार के लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल हो सकता है। झूठ बोल रहा है। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि साइंटिफिक सपोर्ट हासिल करने के लिए आप कुरान के इस वर्ड की तशरीह या मीनिंग या मतलब अपनी मर्ज़ी से ना निकालिए, बल्कि अदवार के लिए अरबिक वर्ड जो है वो मुराद है, वो यौम नहीं है। और यहाँ पर कुरान मजीद जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर वाज़े इसको डेज़ के अंदर ट्रांसलेट कर रहा है। इसका मतलब कुरान मजीद भी यही बयान कर रहा है कि ज़मीन और आसमान 6 दिन में ही तख्लीक हुए। मज़ा आया। फिर भी बज़िद हैं कि नहीं, ये 6 दिन के नहीं बल्कि 6 अदवार का ज़िक्र इस्लामी तलीम के अंदर पाया जाता है, या फिर 6 अदवार के अंदर ही ज़मीन और आसमान तख्लीक हुए थे। तो फिर हम आपके सामने एक हदीस रखते हैं जहाँ पर बाकायदा सुबह शाम वाले दिन का ज़िक्र है। सही मुस्लिम की ये हदीस है, हदीस नंबर 2789 यानी 2789 हदीस नंबर है, बुक नंबर 52 है और बुक के अंदर हदीस नंबर 10 है। यहाँ पर अबू हुरैरा जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्हें अल्लाह के पैगंबर ने ये कहा था कि अल्लाह क्रिएटेड द क्ले ऑन सैटरडे एंड ही क्रिएटेड द माउंटेन ऑन संडे एंड ही क्रिएटेड द ट्रीज ऑन मंडे एंड ही क्रिएटेड द थिंग्स entailing labor on Tuesday and created light on Wednesday and he caused the animal to spread on Thursday and created Adam आफ्टर असर ऑन फ्राइडे। हमारा शक बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सुबह शाम वाले 6 दिनों के बाकायदा नाम भी बताए गए हैं। लेकिन यहाँ पर अब एक चीज़ ने मुझे परेशान कर दिया है कि अब मैं ये मानूँ कि तख्लीक 6 दिन में हुई है कि 7 दिन में, क्योंकि कुरान में लिखा है कि ज़मीन और आसमान को 6 दिन यानी 6 यौम के अंदर खुदा ने तख्लीक किया, लेकिन हदीस हमें मुकम्मल तौर पर 7 दिनों का तज़किरा करके बयान कर रही है कि तख्लीक जो है वो 7 दिनों के अंदर हुई।
इस बात को मैं डॉक्टर साहब पे छोड़ता हूँ कि वो मुझे प्लीज़ इस बात का रिप्लाई करें कि तख्लीक जो है वो 6 दिन में हुई थी कि 7 दिन में। इसका मतलब साइंस माने या ना माने, ये बाइबल मुकद्दस का एरर नहीं है। ज़मीन और आसमान जो है वो 6 दिन में ही तख्लीक हुए थे। और अगर आप फिर भी वज़िद हैं कि ये बाइबल मुकद्दस का साइंटिफिक एरर है, तो फिर अपने गिरेबान में झांक लीजिए कि ये सिर्फ बाइबल मुकद्दस का साइंटिफिक एरर नहीं रहा। गॉड ब्लेस यू।